राकेश जी, आज आप कलसी में हैं, किसानों का धरना चल रहा है, मुख्य मांग क्या है? जो इन्हें जमीन है किसान की, उसे ढाक पात बताया है। वह जमीन बिकती भी है, खरीदी भी जाती है। कब किस टाइम पे, राजा के टाइम पे चढ़ी, कहाँ चढ़ेगी, क्या चढ़ा दिया होगा, जनसंख्या कम थी। आज तो वे जमीन ने फसल दे रही है, खेती है, और इन्हें सड़क निकाल दी तो उसका मुआवजा दे दे। और जगह परिवर्तन कर दिया तो यहाँ पे भी कर दे, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। राकेश जी, लगातार किसानों के धरने चलते हैं, दिल्ली में भी चला। सरकार ने आश्वासन दिया कि प्रभावी बनाए जाएंगे कानून, लेकिन किसानों के बारे में सरकार सोचती क्या है? सोचती है कि ये जो गवर्नमेंट है ये व्यापारी की है, बड़े उद्योगपति है। अब उनकी नजरें किसान की जमीन पे है। हम जमीन बेचे बीघों में, हेक्टर में, और जब हम जमीन खरीदने जाएंगे तो वो हमें स्क्वायर फीट पर, मीटर में मिलती है, गज में। ये फर्क है। जिस दिन ये किसान उसको बेचना भी गज में शुरू कर देगा, और जब उसको खरीद करेगा वहां पे जमीन बेचेगा ही नहीं। इनको ये लगता है कि बहुत महंगी बिकी है हमारी, उसका स्क्वायर फीट में रेट लगाएगा, मीटर गज में रेट लगाएगा, तो ये ना जमीन बेचेगा और इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। सरकारों की नजरें किसान की जमीन पे है। फसल के दाम कम और जमीन को महंगी बताते हैं। हमारी फसल क्विंटल में जाएगी, और जब हम खरीद करेंगे किसी भी चीज के कंज्यूमर बन के, तो पाव और केजी में आएगी, वो ग्रामों में आएगी। तो हम अपनी फसल को अगर किलो में बेचना शुरू करेंगे तो जब भी पता चलेगा, जब भी ये लड़ाई और ज्यादा लड़ी जाएगी। जो साहब, देश में एक प्रचलन सा हो गया है, जब भी कोई फैसला आता है, चाहे वो किसान से संबंधित हो, आंदोलन ही क्यों इस देश के अंदर हर बार आंदोलन किया जाता है? इस देश को पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचाया जा सकता। अगर आंदोलन कमजोर होगा तो सरकारें हावी होंगी। अब हमें बता दो, कोई चीज बन रही है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इशू उठा रही? अगर पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी, विपक्ष उठाएगा। विपक्ष को ये मानते हैं कि ये तो सत्ता पाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो काम नहीं करेंगे। तो नॉन पॉलिटिकल जो संगठन है, उन्हीं को ही इसमें काम करना पड़ेगा, चाहे वो किसानों के हो, मजदूरों के हो, वो व्यापारियों के होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट हावी रहता है। ये जो धरना है, उसके बाद मीटर लगाए जा रहे हैं। आप वो किए ही नहीं, वो झूठ बोल रहे। 2 घंटे के आसपास जिस हिसाब से वो फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, 2 घंटे वो फ्री बिजली रहेगी, और 2 घंटे में वो पूरा चार्ज वो पूरा कर लेगा। जितने 1400 यूनिट देने की बात करी, अगर उसका पूरा एवरेज हम लगाएंगे महीने का, वो 5 दिन में पूरी हो जाएगी। उसके बाद में उसका बिल जाएगा। धरने को पिछले 22 दिन से कवर कर रहे हैं। ये समस्या इसी हाईवे की नहीं है, ये समस्या यहाँ के जंगल के लगभग 3000 बीघे के जंगल की है। ये अगर हाईवे पे पैसा नहीं मिलेगा तो सारी जमीन जाएगी किसानों की। मेरा यही पूछना है आपसे, मैं मीडिया के माध्यम से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात का? संदेश ये है कि हाईवे तो टारगेट बना के हाईवे वाला ले लो तो उनका भी मिलेगा, नहीं तो उनकी जमीन जाएगी, सरकार में दर्ज होगी जमीन। पट्टे आवंटित किए गए हैं, क्या उनको बचाव के लिए आप आंदोलन उसके लिए? बिल्कुल बचाव होगा। इसी तरह की जमीनों का कई गाँवों में मुआवजा मिला भी है, और यहाँ पर जो है इस जमीनों को अब कह के बंजर जमीन। देखो, जहाँ आंदोलन कमजोर होगा भाई वही बीमारी आवेगी। यहाँ आंदोलन मजबूत, अभी तो एक आंसू गैस का गोला नहीं चला, एक लाठी लगी, किसी का सिर फुटा नहीं होगा, तो अभी से कहाँ से मुआवजा मिल जाएगा? किसानों की लड़ाई कब तक चलेगी? लंबी चलेगी, जब तक यहाँ आंसू गैस के गोले नहीं बचेंगे कामों पर उस लोग को, जब तक कुछ चलेगी। तो साहब, कल से आपका एक बयान चल रहा है जिसमें आपने जो रेडी ठेली वालों को, जो कावड़ यात्रा को लेकर, जो नाम बदलने को लेकर और दिखावे को लेकर कहा गया, उसमें आपने कहा कि हम दूसरा दंगा नहीं होने देंगे। हाँ, इस दंगे की तो शुरुआत है। देखो, बीजेपी ये सरकार है, इसको चाहिए कि विवादित उसमें सिस्टम में उलझाकर फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करे, क्योंकि उनका कार्ड हिंदू मुस्लिम चला नहीं, अब क्या फिर चलाना चाह रहा। हमने कहा कि हिंदू
जो नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं मीट का, वो एफिडेविट देते, बीजेपी के लोग ही देते कि हम मीट नहीं खाएंगे, तो हम ये भी लिखवा देंगे भाई, हम इस चीज से सहमत है, लेकिन एफिडेविट सरकार में रहने वाले लोगों को देना पड़ेगा कि हम नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करते, वे दे दें और कानून बना दे इसमें। यहाँ वार्ता हुई है तो उसमें क्या आश्वासन दिया है? अभी कुछ नहीं आश्वासन दिया, अभी आंदोलन अभी चलेगा, अभी ये साल भर से ज्यादा लेगा अभी। धन्यवाद।